दूर की कौड़ी लाना, दूर की कौड़ी लाना। दूर की कौड़ी लाना ये क्या है, क्यों है, कैसा है? और खैर मुझे तो पता नहीं जनाब, जब आपने बताया तब मैं नहीं था। मैं आप थे लेकिन महवे ख्वाब थे। अच्छा, बड़ा बेरंग मेसूर का मुंह है। मेसू कहाँ की मिठाई है बाय द वे, और किस जबान का लफ्ज है? दिस इज अ फ्रेंच मिठाई, तेरा मिसू। ये तिरामिसू वाला मिस दिस इज सर, तेरा मिसू। ये आपस च कह रहे होंगे ना तेरा मेसू, कहते नहीं मेरा मेसू। मैं कहाँ तिरामिसू, कहाँ ये मेसू। तेरा मिसू के ऊपर जो खुरदरापन होता है हाँ। वो बुरादा सा होता हाय है, हाय। वो क्या है, वो जो भुरभुरी सी एक सतह होती है वही। और बाय द वे तुम्हारी तेरा मेसू से 100 गुना ज्यादा लजीज और शानदार हमारा मेसू है। लोकल जी बर्फी हैगी है मेसू है जी, बहस कर फौरी फ्रेंच बना छड़िया जी। एक फिल्म में कहता है कि जो तेरा मेसू है ये देवताओं का डिजर्ट है। हाँ, जो ग्रीक गॉड्स थे वो ये खाया करते थे। फिर बाद में कहते मैं ऐसे ही कर रहा था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसलिए ये कह रहा था। सर ये फिल्म कौन सी है? नो रिजर्वेशन। सर ये है किसकी? कैथरीन जीटा जॉन। हीरो कोई नहीं है इस फिल्म के अंदर। क्रीम कीटा चौस कैथरीन, और ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀ जीटा जॉन। ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। यार तुमने अगर नहीं देखा हो तो ये तुम्हारी बदनसीबी है। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਆ ਬਰੀਟਾ ਜੌਨ, ਕਲੀਟਾ ਜੌਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸੀਟਾ ਜੌਨ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਚ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। फिर हम दूर की कौड़ी की बात कर दूर रहे थे। की कौड़ी लाना इज रॉन्ग। क्या जी? ये है दूर की कटोरी लाना। कौड़ी नहीं है, कटोरी है। सर वैसे कोई तुक है दूर की कटोरी लाना? जी तुक है ना, ये जहाँ परिंदों को ट्रेन किया जाता है हाँ जी। तो वहाँ छोटे छोटे छल्ले रखे जाते हैं मेटल के, और छोटी छोटी मेटालिक प्यालियाँ कटोरियाँ रखी जाती हैं, और उसे कहा जाता है वो कटोरी लेकर आओ, दूर की वो छल्ला लेकर आओ। यार ये तो बहुत दूर की कटोरी लेने चला गया। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਟੋਰੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ। तोता लाता है, आमतौर पे तोता फाल नहीं निकालता, ਉਹਦਾ ਗਾਲ ਵੀ ਨਿਕਾਲਦਾ। ये था दूर की कटोरी लाना। अब सवाल ये पैदा होता है कि दूर की कौड़ी कैसे बना। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥੱਥਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ। ये सिर्फ और सिर्फ कातिब की नाअहली का शाखसाना। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल काम करके ला। दूर की बहुत मुश्किल। अब देखो एक परिंदा वो वहां पे एंड पे जाए और वहां से पड़ी हुई एक कटोरी उठाए अपनी चोंच से और यहाँ लेकर आई, कमाल है। ये जो फाइनेंशियल क्राइम्स हुए हैं हमारे मुल्क में, हाँ जी। उनके खिलाफ केसेस जो तैयार हो रहे हैं, नैब तैयार करती है, एजेंसियां तैयार करती हैं, वो बेचारा सिंगल हैंडेडली शहजाद अकबर तैयार करता है, वो दूर की कटोरी लाता है। ये आसान काम नहीं है। क्या कहना? अच्छा जी, वजीर अफजल। वजीर अफजल, क्या बड़ा नाम। अरे वजीर अफजल दो बंदे सन। हाँ जी, कहा यही जाता है, दो थे, लेकिन हमारे यहाँ जो इस वक्त मौजूद हैं वजीर साहब, वजीर साहब और मैंडोलिन के एक्सपर्ट थे, बहुत शानदार बजाया करते थे। ये और ए हमीद वगैरह इकट्ठे एक ही तरह की स्ट्रगल है इनकी, बेरोज़गारी की एक लामुतनाही दास्तान। लाहौर माल रोड पे एक दो होटल्स होते थे, कोई वहाँ पे पियानो बजा रहा होता, कोई मैंडोलिन बजा रहा होता, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने यावरी की और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वाह वाह। अच्छा जी, वजीर, वजीर का एक मतलब है वजन उठाने वाला, बादशाह का वजन उठाता है, बादशाह का बर्डन शेयर करता है। उसका बर्डन शेयर करने वाला, हाजिर और हो। एक मतलब इसका है गुनहगार। वजीर गुनहगार को भी कहते हैं। साढ़े वाले पासे फिर ये मतलब ही चलता नहीं, आपके कुछ वजीर ऐसे हैं जो गुनहगार नहीं है। गुनाहगारां च फस गए। गुनाहगार नहीं होता, गुनाहगार होता है। हाँ, अच्छा जी, कारस्तानी। शैतानी कारस्तानी क्या है? कारनामा। क्या कोई शैतानी शौकी मेरे ना कारस्तानिया ना कर बेटा, शौकी कर जाना। ये वर्ड क्या है? कारस्तानी कारे कारनामा? शैतानी सर। ये है कार शैतानी। ओ ये जो है ना, ये कारिस्तान कारखाने को कहते हैं, जहाँ काम हो रहा हो, कारिस्तान। तो तुम मेरे साथ कारिस्तानी कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कुर्सी बना के दे रहा हूँ, तुम कह रहे हो मेरे साथ कारिस्तानी कर रहे हो। कारिस्तान, कारस्थान, कार काम, स्थान
उसकी जगह। बट कार इज फारसी, अस्थान इज संस्कृत। संस्कृत। ये दोनों इकट्ठे हैं कि बॉलर जा रहा है अपने स्थान की तरफ। आई समझ? वाह तो ये कारिस्तान और है, ये कार शैतानी कारिस्तानी बना हुआ है। इसमें आपको समझ आएगी, ये देखो मेरे साथ तुम कारिस्तानियाँ कर रहे हो, ये कार शैतानी है जो तुम कर रहे हो। अरे शैतान। और ये मैंने रेफरेंस भी दिया था डॉक्टर सुहेल बुखारी का, उनकी किताब है लिसानी मकालात। सर ये ਕਾਰਿਸਤਾਨੀ कैसे बन गई? कातिब। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਓ, ਸਾਡਾ ਕਾਹਨੂੰ ਦਿਮਾग ਖਾਇਆ? इतने जाहिल कातिब भी नहीं होते थे जमाने नहीं, में। यही तो ट्रेजेडी है कि ये काम आम तौर पर नीम खानदा लोग, जाहिल तो नहीं थे, नीम खानदा कह सकते हैं आप, अनपढ़ भी नहीं कह सकते, कम पढ़े लिखे, अल्लाह ने उनको हुनर दे रखा था, तालीम नहीं दी थी, तो उस हुनर को यूटिलाइज करते रहे। लेकिन जहाँ जहाँ बदनीयती की गई, मेहनत नहीं की गई, वहाँ पर ब्लंडर्स हुए, जिनको हम भंड कहते हैं। जैसे एक भंड सैयद नूर से हो गया था, वो क्या सर? कील रूबी का गाना चूड़ियाँ का, चूड़ियाँ का। तेरे नाल डुबना तेरे नाल तरना, तेरे नाल मरना तेरे नाल जीना, हाँ जी। किस कदर उलट हो गया। वो होना चाहिए था तेरे नाल डुबना तेरे नाल तरना, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना। अगर उस दिन शाह साहब खुद रिकॉर्डिंग में बैठे होते तो मसला हल हो जाता। सलीम, आप घर जाके अखबार और रिसाले पढ़ते हैं? लो मेरे लिए एंकर बने हैं। मेरा ही सिर खांदा रहता, मैंने लगता मैं खोता रखे है कोई। आहो मैं न्यूज़ वीक पढ़ना। इसीलिए आप इतने वीक हैं। अच्छा जी, वर्ड है खामंद। खामंद, शौहर, पंजाबी च खसम भी कहते हैं। खस्म पंजाबी का लफ्ज नहीं है, फारसी है। यस, आप ये भी दे बता जवाब चुके उन। हैं। ये जी बता मैं चुके बता, ये सारे बता चुका हूँ, खामंद भी बता चुका हूँ। ये तुर्क हुक्मरान जो थे ना खिलाफत उस्मानिया के, वो अपने साथ टाइटल लगाया करते थे खामंद शाह। हैं। अच्छा। खामंद का मतलब होता है सरदार, अमीर, मालिक। ये दो अल्फाज का मुरक्कब है, जैसे खुदावंद और खावंद उसी का एब्रीवेशन है। खुदावंद का क्या मतलब? अरे क्रिश्चियन बहुत कहते दुआ दे विच भी। हाँ, तो मालिक के लिए आमतौर पर खुदावंद कहा जाता है, क्योंकि खुदा इज़ खुदा, नॉट खुदावंद। टेक्निकली स्पीकिंग खुदावंद का मतलब है जैसे तुर्कमान, तुर्क और है, तुर्कमान और है। तुर्कमान का मतलब है तुर्कों जैसा, वंद का मतलब है जैसा। खुदावंद मालिक है जो खुदा जैसा है। तो हजरत ईसा को खुदावंद, खुदा जैसा, नॉट फॉर खुदा, फॉर हजरत ईसा। खुदा को वो खुदा ही कहते हैं। जैसे ना खुदा क्या है? ना खुदा इसका कोई खुदा। भाई मल्लाह को कहते हैं, कश्ती चलाने वाले को। ये नाव खुदा है, नाव, नाव कश्ती, नाव में नदी डूब रही थी छपक छपक छैया रे। तो ये नाव खुदा, यानी नाव का चलाने वाला, नाव का मालिक, नाव का एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसी तरह खावंद उसी दौर में मजाजी खुदा का कॉन्सेप्ट, कि जब औरत प्रॉपर्टी समझी जाती थी कि खावंद जो है शौहर मजाजी खुदा है तुम्हारा। अच्छा, मैं वैसे उसी दौर के हिसाब ने शादी की थी। लेकिन तुम्हारे साथ हैंड कर गया है माशरा, हाँ, वक्त बदल गया है ना। पहले औरतां ना बच्चियां दे नाम लैके ते खामंद बुलाਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ जो ਸ਼ਕੂਰ ਦੇ दसना ਅੱਬੂ। चाह रहे हो तो सुनो ना जरा जी। हाँ, उनकी नहीं वो ठीक कह रहे। सर आज का शेर। आज न जाने क्यों मुझे असलम कौलसरी याद आ रहे हैं। साढ़े का पता नहीं शेर से शुरू। मैं दसिया ना भी आम गुफ्तगू ही वही होगी, शेर ही पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था ख्याल में। हाँ यार असलम कौलसरी आज हम में नहीं है। ओकाड़ा के बहुत प्यारे शायर थे, इंतकाल किए काफ़ी देर हो गई है, 4-5 साल हो गए हैं। बड़ा खूबसूरत मतला है उनका। मैं पहले सुना चुका हूँ कि सिर्फ मेरे लिए नहीं रहना, सिर्फ मेरे लिए नहीं रहना, तुम मेरे बाद भी हंसी रहना। वाह 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 वाह।